वेलकम टू स्टडी शॉर्ट हैंड क्लासेस। स्टूडेंट्स, जब आप लोग शॉर्ट हैंड शुरू करने की सोचते हैं, यानी कि आशुलिपि को शुरू करने की सोचते हैं, तो आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। उनमें से एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो रोज़ स्टूडेंट को शॉर्ट हैंड करने से पूर्व सोचने को मजबूर करते हैं, जैसे शॉर्ट हैंड यानी आशुलिपि कितने दिन में सीख लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर इसमें छुपा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं, रिटन एग्ज़ाम की, आप कितने दिन में रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या इसका उत्तर आपके पास है कि आप कितने दिन में, कितने घंटे पढ़ाई करने के दौरान और कितने कोशिश करने के बाद आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्या क्रैक कर सकते हैं? तो शायद इसका उत्तर आपके पास भी नहीं है। लेकिन शॉर्ट हैंड यानी आशुलिपि में इसका उत्तर ज़रूर है कि आप आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड के एग्ज़ाम को कितने दिनों में क्रैक कर सकते हैं, यानी शॉर्ट हैंड की जो परीक्षा है इसको कितना महीनों में सीख कर क्रैक कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है, अगर आपको शॉर्ट हैंड जल्दी सीखनी है तो आपको शॉर्ट हैंड के लिए ज़्यादा समय देना होगा, यानी कि तकरीबन 6 से 7 घंटा अगर आप शॉर्ट हैंड को प्रतिदिन देते हैं तो आप 7 से 8 महीने के अंदर शॉर्ट हैंड के किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई करने का मतलब है राज्य स्तर की समस्त परीक्षाओं में 80 शब्द प्रति मिनट की गति को प्राप्त करना। तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है अगर आप शॉर्ट हैंड को प्रतिदिन 6 से 7 घंटा अभ्यास करते हैं। तो 6 से 7 घंटा सुनते ही स्टूडेंट्स आपके मन में शॉर्ट हैंड के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है, यानी शॉर्ट हैंड के प्रति आपका मन बदलने लग जाता है। शॉर्ट हैंड के प्रति आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि जहां समय ज़्यादा लगता है वहां पर शॉर्ट हैंड करें कि या न करें, ऐसा द्वंद्व आपके दिमाग में चलता रहता है। तो शॉर्ट हैंड आप अगर 7 घंटा नहीं दे पाते हैं, शॉर्ट हैंड के लिए, आशुलिपि के लिए 7 घंटा नहीं दे पाते हैं, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं कि आपको शॉर्ट हैंड नहीं आ सकती या आप शॉर्ट हैंड में कभी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल आ सकती है। आप शॉर्ट हैंड को अगर 4 से 5 घंटा भी प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आप यकीन मान के चलिए साल भर के अंदर शॉर्ट हैंड में आप उच्च गति को प्राप्त कर सकते हैं। और ये उच्च गति शॉर्ट हैंड में आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप एक कुशल इंस्ट्रक्टर, एक टीचर के सानिध्य में रहकर बेहतरीन मोटिवेशन के साथ शॉर्ट हैंड को सीखें। शॉर्ट हैंड एक डिफरेंट आर्ट है, एक डिफरेंट कला है जॉब पाने के लिए। सोचिए, जब आप रिटन एग्ज़ाम के लिए कई घंटे पढ़ाई करते हैं, कई घंटे स्टडी करते हैं, तो क्या आप अपने आप से पूछते हैं कि ये एग्ज़ाम कितने महीनों में मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? शायद इस प्रश्न का सही उत्तर आपके पास नहीं है। लेकिन शॉर्ट हैंड में जस्ट इसका उल्टा है। अगर शॉर्ट हैंड आशुलिपि में आप रेगुलर, बराबर, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ और एक एम्बिशन के साथ लगे रहते हैं तो शॉर्ट हैंड में आप ज़रूर शॉर्ट हैंड के एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। तो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए सबसे पहले आपके अंदर जो योग्यता होनी चाहिए, जो एबिलिटी होनी चाहिए, वो एबिलिटी है धैर्य, पेशेंस। शॉर्ट हैंड वही सीख सकता है जिसके अंदर धैर्य हो, जिसके अंदर कुछ पाने की चाहत हो, जिसके अंदर लगन हो, जिसके अंदर महत्वाकांक्षा हो, एम्बिशन हो। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं और आपके पास सपना है कि शॉर्ट हैंड को सीख सकता है। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए बराबर लगा रहना पड़ता है, कॉन्टिन्यूस लगा रहना पड़ता है। चाहे समय आप कम दें, चाहे समय ज़्यादा दें। समय ज़्यादा देंगे तो जल्दी शॉर्ट हैंड को सीखेंगे, समय कम देंगे तो भी आप शॉर्ट हैंड को सीख लेंगे। तो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आप अपने मन को, अपने ध्यान को एकाग्रचित होकर पेशेंस के साथ जब लगते हैं, लगन के साथ जब लगते हैं, एक सपने को लेकर जब चलते हैं तो 100% आप आशुलिपि में, शॉर्ट हैंड में कामयाब हो जाते हैं।